एक अन्य मित्र ने लिखा है, ज्यादातर लोग दुखों से पीड़ित होकर या अपनी किसी समस्या से परेशान होकर अध्यात्म की ओर मुड़ते हैं। जब हम प्रसन्न या आनंदित होते हैं तो हमें ध्यान की जरूरत नहीं होती। तब हमें लगता है कि हम तो खुश हैं, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन हम तब ध्यान से जुड़ें तो क्या हमारे दुख और हमारी समस्या कुछ कम नहीं हो जाएगी? आध्यात्मिक जगहें इसीलिए दुखी और पीड़ित लोगों का एक समूह हो गए हैं। अक्सर जीवन से हारे हुए निराश लोग सत्संगों में पाए जाते हैं। कई बार जीवन से बेजार हो चुके बेकार लोग सत्संगों में पाए जाते हैं, जिन्हें कोई काम नहीं बचा। जिंदगी ने अपने सारे दुख उनके ऊपर उड़ेल दिए हैं, जीवन अर्थहीन हो गया है। तो ऐसे अध्यात्म का कोई मूल्य रह भी नहीं जाता और ऐसे अध्यात्म से कुछ उपलब्ध होता भी नहीं। सत्संग कोई पलायन नहीं है, कोई एस्केप नहीं है, कोई सिर छुपाने की जगह नहीं है। ये तो जीवन को समझने की एक प्रक्रिया है। दुख और सुख के बारे में समझ आवश्यक है। जो व्यक्ति दुख और सुख की समझ को अपने भीतर पैदा कर पाता है, वो एक न एक दिन ध्यान की ओर मुड़ ही जाता है। ध्यान का अर्थ ये भी नहीं है कि कोई आंख बंद करके किसी प्रक्रिया को करता है, कोई विधि अपनाता है तो वो ध्यानी है, कोई घंटे पर बैठ के पूजा करता है या आराधना करता है तो वो ध्यानी है। इन बातों का ध्यान से कोई सरोकार नहीं। तुम विधियों का आनंद ले सकते हो, अनुष्ठानों का आनंद ले सकते हो, वो पार्ट ऑफ गेम है। मैं उनका विरोध नहीं करता, मैं तो कहता हूँ खेलो, और जब खेलो तो इतने अच्छे से खेलो कि सब सुंदर हो। तो मेरी बातों को ऐसे समझें कि वो किसी बात का विरोध नहीं है, लेकिन ध्यान सचमुच में है क्या? ध्यान वो बिंदु है जब तुम ये देखने लग जाते हो कि दुख और सुख एक नृत्य की तरह है। खलील जिब्रान जैसे लिखते हैं कि जब तुम सुख में होते हो तो दुख अपनी बारी की प्रतीक्षा में खड़ा होता है दरवाजे पर, और जब तुम दुखी हो तो सुख दरवाजे पर खड़ा है तुम्हारी प्रतीक्षा में। जब तुम जन्म का आनंद मना रहे हो तो मृत्यु तुम्हारी ओर अपने कदम बढ़ाने प्रारंभ कर दी है, और जब तुम मृत्यु पर शोक मना रहे हो तो जन्म की तैयारी प्रारंभ हो गई। जो इस सच्चाई को देख लेता है उसके जीवन में ध्यान घटने लगता है। ध्यान इस द्वैत से, इस डुअलिटी से हटने की प्रक्रिया है। वो न सुखी होने की कोशिश है, न दुख से भागने की तलाश। दुख और सुख ऐसे ही चलते हैं, कोई भी चीज स्थायी नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति जीवन के स्थायित्व की कामना करता है। जो व्यक्ति अभी ध्यानी नहीं है वो अस्थायी भावदशाओं की कामना करता है, और जो ध्यानी व्यक्ति है वो इस क्षणभंगुरता और इस अनिश्चितता को जान लेता है कि यहाँ स्थायी कुछ भी नहीं। जब स्थायी परमानेंट कुछ भी नहीं है तो फिर चिपकने का और मोहग्रस्त होने का या भयभीत होने का भी कोई कारण नहीं। सुख है तब तुम सुख का आनंद ले सकते हो, और जब दुख है तब तुम दुख का भी आनंद ले सकते हो। जीवन
बहुआयामी इसलिए नहीं हो पाया कि हम ये तो सिखाते हैं कि सुख का आनंद लो, और कभी ये नहीं सिखाते कि दुख का भी आनंद लो। दुख का आनंद, ये बात तय है कि हो सकता है ऐसा ना हो कि तुम ढोल बजाओ और नाचो। उत्सव आंतरिक भी होता है, उत्सव शांति से भी घटता है, उत्सव एक भावदशा की तरह भी होता है। उत्सव बहुआयामी घटना है। उत्सव की अपनी कंडीशन और आर्कटाइपल अवधारणा के कारण तुम मृत्यु के उत्सव की उस संवेदनशील घटना से वंचित हो सकते हो। उस समय कुछ ऐसा घट रहा है कि तुम शांत, सहज, स्थिर, जागरूक हो सकते हो। वो शांति, वो सहजता, वो स्थिरता तुम्हारे लिए कुछ नए द्वार खोलेगी, अन्यथा तुम अपनी उछल कूद में कुछ खो सकते हो, तुम किसी चीज को मिस कर सकते हो। कई बार तुम्हें बहुत सतर्क और बहुत जागरूक होकर जीने की जरूरत होती है। तो जब मैं कहता हूं अपने दुख का भी आनंद मनाओ, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अभी उठो और नाचने लगो। दुख को छाने दो, दुख की तरंगों को तुम्हें घेरने दो, उसकी एक एक बुनावट को महसूस करो। दुख के धागे तुम्हारे चारों ओर कैसे लिपटते हैं, उस एक एक धागे का रंग रूप महसूस करो। अपने से टकराती हुई उनकी छुअन, अपनी संवेदनशीलता, अपने ऊपर घटती क्रियाएं, उन सबको महसूस करो। और तुम जितना महसूस करने की गहराई में जाओगे, तो दुख का आनंद होगा और वो एक दिन तुम्हें उसके पार ले जाएगा। ऐसे नहीं ले जाएगा। नाच गाकर या उत्सव की एक टिपिकल कंडीशन अवधारणा से तुम उत्सवपूर्ण नहीं हो सकते। उत्सव का अर्थ है डीपेस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस, गहरी समझ और गहरी जागरूकता। तुमने अगर ध्यान दिया होगा कि बहुत सारा गहरा साहित्य और बहुत सारी गहरी सृजन की चीजें व्यक्ति ने दुख के क्षणों में ही रची हैं। विरह में लिखे गए गीत कई बार बहुत प्रभावशाली होते हैं, वो मिलन के गीतों से भी गहरे चले जाते हैं, तुम्हें कहीं दूर तक स्पर्श करते हैं। लेकिन वो तभी तुम्हारे भीतर से उठते हैं जब तुम उस विरह को, उस दूरी को, उस उदासी को पूरी संवेदनशीलता से महसूस करते हो। उस महसूस करने में ही कुछ घटता है जो तुम्हें उसके पार ले जाता है। कहते हैं जब कोई व्यक्ति डूबता है तो अगर वो अपने को डूब जाने दे तो बहुत जल्दी सतह पर आ जाएगा। अगर वो डूबने से संघर्ष करेगा, बचने की कोशिश करेगा, तो डूब जाएगा। अगर तुम डूब रहे हो, सहयोग करते हो, तलहटी को छूते हो, धक्का लगता है, तुम सतह पर आ जाते हो। तुम उदास हो, उदासी में डूब जाओ। कितना उदास हो गए, उदासी की भी अपनी एक सीमा है। पूरी तरह उदास हो जाओ, किसी की भी चिंता मत करो कि जब उदास हो तो तुम्हें मुस्कुराना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। कृत्रिम मुस्कुराहट से अच्छा है प्रामाणिक रूप से उदास होना, और फिर उदासी की तरंग तुम्हें डुबोएगी और जब सतह पर लाएगी तब तुम नए होकर निकलोगे। तुम्हारा दुख भी तुम्हें मांझता है, तुम्हें निखारता है और तुम्हें अंतर्दृष्टि देता है अगर तुम उसके साथ सहयोग करो। दुखी और पीड़ित होकर जो परमात्मा की शरण में, आध्यात्म की शरण में जाते हैं, वो एस्केपिस्ट है, पलायनवादी। और अध्यात्म पलायनवादियों के लिए नहीं है। जब मैं विश्वविद्यालय में था, लखनऊ विश्वविद्यालय में, तो प्रायः देखता था जब
एग्जामिनेशन का टाइम होता था तो हनुमान सेतु में जो हनुमान जी का मंदिर है इसमें बहुत भीड़ पड़ जाती थी। अचानक स्टूडेंट्स की भक्ति भावना चरम पर पहुंच जाती थी। परीक्षा का संकट आ गया, सबकी भक्ति जागृत हो गई, परीक्षाएं खत्म हो गई और बेचारे हनुमान जी। कभी कभी मैं सोचता हूँ इंसान अपने जिनको देवता इत्यादि कहता है उनको भी बिल्कुल मूर्ख समझता है। अक्सर मैंने देखा है अपने गुरुओं को और देवताओं को इंसान बिल्कुल मूर्ख समझता है। वो सोचता है इनको तो हम ऐसे ही टहला देंगे, कभी मंदिर सजवा देंगे उससे वो खुश हो जाएंगे बेचारे, कभी मिठाई कभी ज्यादा बड़ी कभी कम, ऐसे तो लोग कह के आते हैं इस बार 5 किलो का प्रसाद चढ़वाएंगे और इस बार तो आप बाहर बैठे सारे लोगों को भोज भी करवा देंगे, इस बार सारी सजावट मेरी तरफ से। हनुमान जी तो सजावट करवाने के लिए बैठे हुए हैं। तो विश्वविद्यालय में उस समय में देखता था, हमने कहा ये भक्ति की लहरें कितनी उठ रही हैं विद्यार्थियों में। एक लड़का था बेचारा, वो तो अपने हॉस्टल के रूम से मंदिर तक बिल्कुल मौन, बिना इधर उधर देखे मंदिर तक जाता था। मैंने कहा कि भैया तुम इधर उधर देखते नहीं, बिल्कुल सीधे चले जाते हो। कह रहा आज मंदिर जा रहा हूँ, इधर उधर मैं लड़कियों को नहीं देखूंगा आज, तो बिल्कुल सीधे जा रहा हूँ, मेरी निगाह भटके ही ना इधर उधर। तो ये आतंक और दुख में पैदा हुई भक्ति है। करने को लोग कर सकते हैं लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं। अध्यात्म समझ है, वो किसी भी बिंदु पर आ सकती है। सुख के किसी क्षण में समझ आ सकती है, दुख के किसी क्षण में आ सकती है। जिस क्षण में तुम्हारे भीतर समझ पैदा होती है, एक अवेकनिंग, जीवन के प्रति एक दृष्टि की जीवन ऐसा ही है, बस ध्यान प्रारंभ हो। कबीर जैसे लोग हैं जिनको जीवन की विसंगतियों में, जीवन के बिखराव में अवेकनिंग पैदा हो जाती है। और वही हमारे सद्गुरुओं में जनक जैसे, कृष्ण जैसे लोग हैं जिनको वैभव में, ऐश्वर्य में और सुख के बीच अवेकनिंग पैदा हो जाती है। जागृति का कोई भी लम्हा हो सकता है, वो तुम्हारी जागरूकता पर निर्भर करता है। इसीलिए अध्यात्म प्रतिभा है, वो प्रतिभाशाली लोगों का काम है। वो कोई एब्स्ट्रैक्ट काम नहीं है कि तुम किसी ऐसे काम में लगे हुए हो जिससे कोई जाति जिंदगी पर फर्क नहीं पड़ता तो उससे भगवान खुश हो जाएंगे। अभी एक अनंत पथ की हम लोगों की शादी का हमसे मिलने आई थी, तो हमने उनसे कुछ खाने के लिए कहा, वो किसी उपवास में थी। कहने लगी यार नहीं खाएंगे, तो हमने कहा बिल्कुल नहीं खाना, सारा डेटा मेंटेन हो रहा है। कुछ गड़बड़ की तो ऊपर सारा डेटा मेंटेन हो रहा है तुम्हारा। तो ये इतनी जड़ता किस बात की? ये भय है, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म पैदा होता है बड़ी संतुलित समझ से, और जो तथाकथित धर्म है वो पैदा होता है व्यक्ति के भय से और लोभ से। अभी घर में कोई बीमार पड़ जाए, सारे अनुष्ठान, पूजा, हवन, कर्मकांड सब प्रारंभ, सारा स्विच ऑन। कोई दुर्घटना घट जाए, सारा स्विच ऑन अध्यात्म का, और उसके बाद ऑफ। ये ऑन ऑफ वाला अध्यात्म, भारत इसीलिए तो आध्यात्म के इतने शिखर पर पहुंचते पहुंचते इतने गड्ढे में चला गया। कई बार लोग पूछते हैं ये देश जहाँ पर इतने बड़े बड़े सद्गुरु हुए, आज वहाँ पर कोई आध्यात्मिक चमक नहीं दिखाई देती, क्योंकि यहाँ का अध्यात्म लोभ और भय से जुड़ गया।
तुम सुनते हो ना, इस प्रश्न में वही ध्वनि है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में सुमिरन करें न को। सुख में सुमिरन जो करें दुख का है को। तो सुमिरन में क्या करोगे? माला जपोगे, मंदिर जाओगे, कथा कहोगे, ध्यान लगाओगे, क्या करोगे सुख में? सुमिरन क्या है? सुमिरन शब्द तो समझ में आता नहीं। तो लोगों को लगता है सुमिरन का मतलब है बैठ के कुछ सुमिरनी, माला को इसलिए सुमिरनी कहते हैं। सुमिरनी, अभी इधर ही मैं कहीं किसी मेडिकल शॉप पे दवाई खरीदने गया था, तो कोई सज्जन दवा बेच रहे थे, हाथ में उनके कुछ था, वो लगातार चल रहा था। मुझे लगा कुछ चोट वोट लग गई है उनके, परेशानी। मैं थोड़ी जानकारी कम रखता हूँ इस तरह की, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि क्या भाई साहब हाथ में चोट लग गई है? तो उन्होंने पहले देखा मुझे नीचे से ऊपर तक, मैं देखा कुछ चल रहा है उसके अंदर। तो उन्होंने कहा नहीं, सुमिरन कर रहे हैं, दुकान भी चल रही है, दवा भी बिक रही है और अंदर माला भी चल रही है। तो सुख में ऐसे सुमिरन से कुछ नहीं बनने वाला। सुमिरन शब्द है जिसको ठीक हम शब्द कहें स्मरण, और स्मरण शब्द को अगर फिर से हम ट्रांसलेट करें रिमेम्बरिंग, और रिमेम्बरिंग एक ऐसा शब्द है जो अंग्रेजी में बड़ा खूबसूरत शब्द है। रिमेम्बरिंग, रीमेम्बरिंग यानी कि पुनः जुड़ना, अपने उस स्वभाव से जिससे तुम अलग हो गए हो उससे फिर से जुड़ना, दैट इज रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग कुछ भूला याद आ जाना नहीं है। गुरजीफ ने भी अपने ध्यान का नाम दिया था सेल्फ रिमेम्बरिंग, और मैंने भी जो ध्यान दिया है अनंत पद पर उसको नाम दिया है सेल्फ रिमेम्बरिंग मेडिटेशन, आत्मस्मरण ध्यान, यानी कि अपने से फिर से जुड़ जाना। तो इसमें जो सद्गुरु सुख में सुमिरन की बात कह रहे हैं वो किसी ऐसे सुमिरन की बात नहीं है कि तुम अगर अच्छे दिनों में रोज मंदिर जाते रहे हो या मस्जिद जाते रहे हो या कुछ किताब पढ़ते रहे हो, माला जपते रहे हो, कुछ मंत्र, तो दुख में तुम्हें जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। ये किसी रुपये पैसे की तरह नहीं है कि अगर तब जमा कर लिया था तो बाद में काम आ जाएगा। यहाँ पर उसी सुमिरन की बात करते हैं तुम्हारे चैतन्य के उदय होने की। जब तुम अपने भीतर यूनाइट हो गए हो, जुड़ गए हो, तो जब नकारात्मक परिस्थितियाँ, दुख की स्थितियाँ तुम्हें धक्के देंगी तो तुम्हारी जड़ें इतनी जल्दी कांपेंगी नहीं, तुम इतनी जल्दी विचलित नहीं होगे, तुम इतनी जल्दी बिखरोगे नहीं। तुम देख पाओगे जीवन का ये भी स्वभाव है। एक और बात इस समय मैं कहना चाहूँगा, बड़ी सुंदर सी है और मुझे अच्छी लगती है। हम लोगों से जुड़े हुए एक मित्र हैं, वो एक दिन कह रहे थे कि जीने की कला की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, लेकिन मुझे लगता है जीवन की कला और जीने की कला के साथ जाने की कला, इस पर भी बात होनी चाहिए। जाने की कला समझना, यानी कि जब तुम्हारे हाथ से कुछ छूट रहा है, बिखर रहा है, वस्तुएं, पदार्थ, जीवन, स्थितियां, तो कैसे तुम उसे जाने दो, कैसे तुम उस पर भी अपने भीतर संतुलित रहकर अपना काम कर सको, तुम देख सको कि जीवन का ये स्वभाव है। कभी कभी तुम अगर अपने से प्रश्न करते हो तो बड़ा अच्छा होगा, जैसे तुम्हारे होठों पर मुस्कान आ जाए, प्रसन्न हो जाओ, तो तुम शायद अपने से कभी पूछते हो कि मैं प्रसन्न क्यों हूं। लेकिन अगर तुम उदास हो जाओ, दुखी हो जाओ, तो तुम जरूर पूछते हो कि मैं दुखी क्यों हूं, मेरे जीवन में दुख क्यों आया, मैं क्यों पीड़ित हूं। इंक्वायरी अलग दृष्टि से भी हो सकती है। तो अगर तुम वो दृष्टि लेकर चलते हो तो जब तथाकथित नकारात्मक चीजें आएंगी तो तुम विचलित नहीं हो। धर्म भी कई बार बहुत मूर्खता की
जड़ बन जाते हैं। एक बार एक जैनी व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि महावीर की इस धारणा को फिर मैं बताना चाहूंगा कि जब मुश्किल हो, दुख हो, तो उनका एक सूत्र था अशरण भाव। किसी की शरण मत जाओ, अर्थात छोड़ दो लहरों में। अस्तित्व की लहरें तुम्हें जहां ले जाएं ले जाने दो। अशरण, अशरण भाव ऐसा नहीं अहंकार का। तो ये किसी की पूजा या ऐसी अर्चना का नाम नहीं। तो एक जैनी व्यक्ति से एक बार मेरी मुलाकात हुई, तो हमने कहा साधना की क्या तुम्हारी? तो उन्होंने कहा मैं नमोकार की पूजा करता हूँ। नमोकार की पूजा? नमोकार मंत्र जो महावीर के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, सारे पूजा और कर्म कांड से परे की प्रक्रिया है, और उसको ही भाई लोगों ने पूजा और कर्म कांड बना लिया। तो तुम हर बात से चूक सकते हो, हर खूबसूरत बात से तुम चूक सकते हो। इसीलिए दुख में सुमिरन वाली बात है, इससे भी लोग चूक गए हैं। तुम जागो, जागो जीवन के स्वभाव के प्रति, और तब तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति होगी कि तुम विध्वंस में, बिखराव में, नकारात्मक परिस्थितियों में भी डटे रहोगे। उनका पूरी सृजनात्मकता से, पूरी क्रिएटिविटी से उपयोग कर पाओगे और विचलित नहीं होगे, और वही ध्यान होगा, वहीं पर ध्यान घट रहा होगा, एक अंडरस्टैंडिंग की तरह, एक अवेकनिंग की तरह। ध्यान वो अवस्था है जिसे भगवान कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञता, या बुद्ध जिसे कहते हैं वीतरागता। उनका अर्थ है परिस्थितियों में सम्यक रूप से, बैलेंस, संतुलित रूप से खड़े रहना। और संतुलित रूप से तुम तभी खड़े रह सकते हो जब तुम अपने भीतर के स्वरूप से, अपने इनर एनर्जी फील्ड से कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रकार जुड़ चुके हो। वही ध्यान। तो इसलिए जो चलता है उस पे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये स्मरण रखेंगे तो अध्यात्म का मार्ग सहज होगा और वास्तविक ध्यान घटने की संभावनाएं प्रकट होगी।